हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो के अंत तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम पूछा गया है। इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि ये कौन सी रचना है जो संपूर्णानंद की है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाम या फिर भाषा की शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की शक्ति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद की। अगला क्वेश्चन है कि कविता क्या है। ये एक निबंध है और इसकी लेखक का नाम पूछा गया है कि कविता क्या है। इस निबंध की लेखक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर कुबेरनाथ राय। इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और भी निबंधों की बात की जाए तो इनके और भी निबंध हैं, जैसे श्रद्धा भक्ति, ये भी इनका निबंध है। लज्जा और ग्लानि, करुणा उत्साह, साधारणीकरण और व्यक्ति, वैचित्रवाद, काव्य में रहस्यवाद। फ्रेंड्स, जो बोल रहे हैं इसको नोट करते चलिए। ये सभी रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, का काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है कि झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है। झूला नट ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम पूछा गया है कि झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है। मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा या फिर शिवानी। राइट आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा। ये झूला नट जो उपन्यास है ये किसका है? मैत्री पुष्पा का है। अगर मैत्री पुष्पा के और भी उपन्यासों की बात की जाए तो एक इनके जो उपन्यास हैं, इदन्नम, चाक, ये इनका सन है चाक का 1997। झूला नट, जो ये झूला नट है इसका सन है 1991। 1991। अलमा कबूतरी, ये 2000 है इसका सन। ये सभी मैत्री पुष्पा के क्या है? उपन्यास है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है। सबसे बड़ा सिपाहिया, वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या फिर गोविंद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिलन का मत नाम लो, मैं बिरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? मिलन का मत नाम लो, मैं बिरह में चिर हूँ। महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहजोबाई या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये है महादेवी वर्मा की। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिरह का मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, मैं बिरह में चिर हूँ, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि मादा कैक्टस, ये नाटक किसने लिखा। ये एक प्रसिद्ध नाटक है और इसके नाटककार का नाम पूछा गया है मादा कैक्टस। ये नाटक किसने लिखा है बताना है। रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल के अगर और भी नाटकों की बात की जाए तो इनके और भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं, जैसे अंधा कुआं,
तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तकमल, सूरमुख कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग, मोहभंग। इस प्रकार ये सभी भी किसके नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल के। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग, ये रचना बताना है कि ये किसकी रचना है। अंधा युग, धर्मवीर भारती, भारतेंदु, यशपाल या फिर गोविंद वल्लभ पंत। अंधा युग ये किसकी रचना है? ये है धर्मवीर भारती की। ये क्या है? एक गीति नाट्य है। जो अंधा युग है एक क्या है? ये गीति नाट्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा है अतीत के चलचित्र। अगर महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत के सभी गीतों का संग्रह है। इनकी एक रचना है यामा। कौन सी? यामा। इस यामा में महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत इन सभी रचनाओं के गीतों का क्या है? संग्रह है। छड़दा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति की स्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, ये सभी इनके अन्य निबंध है। और इनके अगर रेखा चित्र या रेखा चित्र हैं इनकी और संस्मरण भी हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। ये इनकी क्या है? रेखा चित्र एवं संस्मरण है। किसके? महादेवी वर्मा के। अगला क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय और साइकिल ये किसकी काव्य कृति है? टॉलस्टॉय और साइकिल, ये बताना है कि ये किसकी काव्य कृति है। लीलाधर जगुड़ी की, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति या फिर केदारनाथ सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, लीलाधर जगुड़ी की। टॉलस्टॉय और साइकिल ये किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी की। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है या लिखा गया है? बताना है। ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन वध, रुक्मणी परिणय या फिर प्रेमलोक। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्रुव स्वामिनी। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या है? रचित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर जयशंकर प्रसाद की और भी नाटक हैं जैसे विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सभी किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। इसमें से जो कृष्णार्जुन युद्ध है ये किसका है? ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। रुक्मणी परिणय, जो रुक्मणी परिणय है ये किसका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और जो प्रेमलोक है ये है राम नरेश त्रिपाठी का। इसका? कृष्णार्जुन युद्ध ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। रुक्मणी परिणय ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और जो प्रेमलोक है ये है राम नरेश त्रिपाठी का। ये सभी क्या है? नाटक हैं। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी किसका? जयशंकर प्रसाद का। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौ निबंध के लेखक कौन है? भौ निबंध के लेखक बताना है। इसमें भौ
ये क्या है? एक निबंध है। किसका है? पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदारपुर सिंह, हरिशंकर परसाई या फिर प्रताप नारायण मिश्र। इसका आंसर है डी ऑप्शन। ये जो भौ निबंध है ये है प्रताप नारायण मिश्र का। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरे में ये कविता किसने लिखी? अंधेरे में। मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर धूमिल। अंधेरे में ये कविता किसने लिखी? इसका जो आंसर है ये है मुक्तिबोध की। किसकी? मुक्तिबोध की। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये सभी मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। किसकी? मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है कि आपका बंटी ये उपन्यास किसने लिखा है? आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? मन्नू भंडारी, निरूपमा, सोबती, शिवानी या फिर राजी सेठ। राइट आंसर है ए ऑप्शन, मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? मन्नू भंडारी ने। अगर मन्नू भंडारी के और भी उपन्यास हैं जैसे महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ये इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ लिखा था। राजी सेठ के उपन्यास हैं। राजी सेठ के उपन्यास देख लेते हैं। तो इनके उपन्यास है तत्सम, किसका इतिहास है? शिवानी के उपन्यास, अगर जो ये शिवानी लेख का है, अगर इनके उपन्यासों की बात की जाए तो इनके उपन्यास है 14 फेरे, ये शिवानी का है। कृष्ण गली, भैरवी, विषकन्या, स्वयं सिद्ध, रथ्या, शमशान, चंपा, रति विलाप, करिए क्षमा, ये सभी है कृष्ण किसके? सोबती के, कृष्णा सोबती के। अगला क्वेश्चन है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार। नई कहानी आंदोलन ये कहानी है और इसके कहानीकार कौन है बताना है। मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल या फिर इलाचन जोशी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहन राकेश। इसका जो सन है नई कहानी का, ये 1950 ईस्वी के आसपास इसका सन माना जाता है। और ये किसकी है? मोहन राकेश की कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फूल ये निबंध रचित है किसके द्वारा? अशोक के फूल ये किसका निबंध है? महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा या फिर नागार्जुन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया है। कौन सा? अशोक के फूल। कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1948 ईस्वी में। इसका सन भी नोट करना है आपको, कभी कभी सन भी पूछ दिया जाता है। अक्सर एग्जाम में सन ही पूछा जाता है अब कि अशोक के फूल ये किसका निबंध है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और 1948 ईस्वी में इसको लिखा गया। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी निबंध हैं जैसे विचार और वितर्क 1949, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सभी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है? प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि ये किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, वात्स्यायन या फिर केशव मिश्र। इसका आंसर है ए ऑप्शन, उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या फिर धूमिल। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध। जो मुक्तिबोध है इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। भूरी भूरी खाक धूल एवं भूल गलती ये मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ सिंह ये किस सप्तक के कवि थे? सप्तक में 7 कवि थे और ये बताना है ये किस सप्तक के थे।
4 सप्तक थे। एक तो होता तार सप्तक, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा 4 सप्तक थे जिसमें, और प्रत्येक सप्तक में 7 कवि थे। तो बताना ये किस सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह। इसका आंसर है ये तीसरा सप्तक। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि थे और ये सप्तक जो है ये अग्गी के द्वारा प्रकाशित हुए थे। और इसका जो सन है तीसरा सप्तक का 1959 ईस्वी। 1959। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा नहीं गया? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला या फिर ध्रुव स्वामिनी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्बला। जो कर्बला नाटक है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया। ये किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद का नाटक है, ये कर्बला मुंशी प्रेमचंद का। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंगन के पार द्वार। ये किसकी रचना है? ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो आंगन के पार द्वार है ये किसकी है? अज्ञेय की। बाकी जो यामा, दीपशिखा और नीरजा है ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या फिर प्रेमचंद। इसका आंसर है ए ऑप्शन, डॉक्टर धर्मवीर भारती। सामंत का मुंशी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। हरिविंदी ये किस साहित्यकार की क्या है? कहानी है। हरिविंदी ये किस साहित्यकार की कहानी है? बताना है। मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। यहाँ गन्नू लिखा है तो ये यहाँ पे क्या है? मन्नू भंडारी। बताना है हरिविंदी ये किसकी कहानी है? इसका जो राइट आंसर है वो है मृदुला गर्ग। हरिविंदी ये मृदुला गर्ग की क्या है? कहानी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा कौन सी? अपनी धरती अपने लोग ये कितने खंडों में विभक्त है? अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3, 1 या फिर 4। आंसर हो जाएगा इसका 2। अपनी धरती अपने लोग ये 2 खंडों में क्या है? विभक्त है, बटी हुई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा, क्षमा कौशल, क्षमा कौन, ममता कालिया या फिर अनीता जैन। राइट आंसर बताना है इसका। दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है नासिरा शर्मा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन है? नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर की लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया? परती कथा, रतिनाथ की चाची, बलचनमा या फिर मेला आंचल। बताना है ये किस रचना से लिया गया है? इसका जो आंसर है ये है मेला आंचल। ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन है नाटक जारी है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध या फिर कविता। नाटक जारी है ये किस विधा की रचना है?
तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, उपन्यास। क्या है ये? उपन्यास। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।